सुचित्रा जी, बेहद खुशी आज आप हमारे बीच मौजूद हैं। थैंक यू फॉर मैं कहूँ कि बॉलीवुड की ऐना हमारे बीच में मौजूद है। ये टाइटल बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिनको कि उनका किरदार का जो नाम उन्हें मिलता है किसी फिल्म में या टेलीविजन में, और लोग उस नाम से ज्यादा जानते हैं उनको। हाँ, इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, पर लोग अभी भी मुझे रोड पे देख के आना बुलाते हैं। आना बुलाते हैं। I don't know whether to be upset about it or to be happy about it, but actually it's a very, I feel blessed because मैंने frankly like I was telling you, वो मेरी डेब्यू थी और इनफैक्ट मैंने छोड़ दी फिल्म्स immediately after that, few months after कभी हाँ कभी ना, मैंने शादी करके मैंने फिल्में छोड़ दी, बट लोग अभी भी याद रखते हैं, प्यार देते हैं, so I feel wow। तो एक तरह से स्ट्रगल भी शुरू नहीं किया था हम लोगों ने संगीत के क्षेत्र में या बाकी क्षेत्रों में, लेकिन मुझे लगता है आज कहीं जब हम समझते हैं, पुराने गाने को सुनते हैं या हिट्स को सुनते हैं, एवरग्रीन हिट हैं, तो मुझे लगता है कि लिरिक्स का ही बड़ा एक लिरिक्स और वॉइस का जब कॉम्बिनेशन करेक्ट होता है तो वो गाना हिट हो जाता है। तो जैसे डोले डोले इतनी छोटा सा शब्द था तो चढ़ जाता है लोगों की जुबान पे, पीहू बोले, और वो उसके बाद भी मेरा गाना आया था दुम तारा, which means कॉमेट। तो ये क्या हम लोग, ऑफ कोर्स द एज वाज आल्सो दैट, तो हम लोग मैं इंग्लिश में लिखती थी वर्ड्स और मेरे लिरिसिस्ट थे अरुण राज, वो ट्रांसलेट करते थे हिंदी में, बट वी यूज्ड टू एक्चुअली चूज वर्ड्स दैट विल कैच पीपल्स इमेजिनेशन। और मैं एक्चुअली उन दिनों में जब प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर्स भी आते थे, आई वाज नॉट कीन बिकॉज आई यूज्ड टू फील दैट मैं किसी और के लिए क्यों आऊँ, मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी ना। बिल्कुल सही जी, ये वो एरा था, ये वो समय था कि जब से शुरुआत हुई कि सिंगर्स अपने सॉन्ग गाते थे और उसके ऊपर वीडियोस बनते थे और एक्ट होता था, तो ये वो समय अभी भी होता है, और अभी वापस आ रहा है दौर। एक और बात आपको बता दूं, जब ये दौर शुरू हुआ था तो आधे लोगों को तो यही समझ नहीं आता था कि ये एल्बम है। वो दूरदर्शन पे आते थे वीडियो, तो वो ये समझते थे कि ये एक्ट हो रहा है क्या। और ये मेरे साथ खुद हुआ, दलेर का जब आया था बोलो तारा रारा, तो मुझे क्या लगता था कि ये गाना किसी और ने गाया, कोई पंजाबी एक्टिंग कर रहा है। दलेर मैंने दलेर को, इवन हम लोग अभी घर पे थे दलेर के 2 महीने पहले, तो आई टोल्ड हिम कि मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे तो ये लगा कि यू आर द एक्टर, एंड आई सेड इसको क्यों ले लिया, कॉन्सेप्ट नया था, कोई नया लेके आओ। तो एल्बम्स लोगों को समझ भी आने में टाइम लगा कि ये एल्बम्स हैं। बतौर गायिका आपको क्या लगता है कि शास्त्रीय संगीत या लाइट वोकल म्यूजिक, ये इसमें से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संगीत के लिए, और आप किस जोनर को लाइक करती हैं और क्यों लाइक करती हैं? देखिए, एज ए सिंगर अगर आप ट्रेन होना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत और एकदम पक्का बनाना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत जो फाउंडेशन देती है, वो आपकी आवाज़ को जिस तरह तैयार करती है, वो लाइट या किसी और म्यूज़िक में नहीं हो सकता। एक बार आप शास्त्रीय संगीत कर लो तो आप कौन सा भी गाना म्यूज़िक गा सकते हैं। जो गुणी लोग हैं वो सब ये बात बोलते हैं, बट आज के समय में अगर देखें हम सुचित्रा जी, इतना समय, वो समय दूसरा था जब आप लोग पूरा ट्रैवल करके जाते थे, सीख रहे हैं, घर पे आके रियाज कर रहे हैं। आज का यूथ उतना टाइम नहीं दे पाता। पर आप अगर देखिए रियलिटी शो सब, वो भले शास्त्रीय संगीत टेक्निकली उन्होंने सीखा नहीं हो, फॉर्मली नहीं सीखा हो, पर वो दूसरों के गाने सुनकर वो बाय हार्ट करके, मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का म्यूजिक चल रहा है आई फील इन इंडिया राइट नाउ, स्पेशली ये जो रियलिटी शोज के जो बच्चे आए हैं, तो डेफिनेटली इज ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। सो बेसिकली अगर आप फॉर्मली भी ना ट्रेन कर सको, देन डू ऑल दिस, बिकॉज आप जितना अपनी आवाज़ को भगाओगे उतना आपको ताकत मिलेगी। या And you're right, nobody's heard me sing like that because I remember जब मैं पॉप स्टार भी उन दिनों में काफ़ी पॉपुलर थी और मैं गाने खुद लिखती थी और सब, एंड आई रिमेंबर वन डे माई कंपनी हेड जो थे, शशि गोपाल, मैग्ना साउंड के हेड थे जो थे, he said, why do you want to worry your pretty little head so much? You just have to come there and look pretty and sing. You can lip sync for all I care. You just have to show up and look pretty. I remember getting so upset, you know, क्योंकि I think a lot of in that era, देखिए, this was before Me Too, this was before all that. उन दिनों people used to think ऐसा सोचना नॉर्मल है, ऐसे बात करना लेडीज के साथ नॉर्मल है। तो I remember getting so upset, but that's how it was. तो कोई नहीं जानता, बात तो मैं बात कट गई थी, कोई जब सुनना ही नहीं चाहता था पहले। मैं आपको जो बोलने वाला था उसमें बात कट गई। मैं, हमारे मित्र हैं, अब तो स्टार भी हो गए और आज भी हम लोग खूब मस्ती करते हैं। मीत ब्रदर्स, हरमीत मनमीत, आपके भी प्रशंसकों में से हैं, आपके क्लोज हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया तो वहाँ बिद्दू रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो आमतौर पे यूजुअली जब एक कंपोजर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो म्यूजिक के जुड़े लोग अंदर नहीं जाते, स्टूडियो बंद करें। बिद्दू सर कम ना,
हम बैठे अंदर, तो छोटा सा जब ब्रेक हुआ वो गौतम कुछ फिक्सअप कर रहे थे, तो मैंने बोला कि व्हाट्स न्यू, तो बोले यार वो नाउ डेज दुष्यंत आई एम फाइंडिंग अ वॉइस लाइक ओल्डर एरा, यू नो, सुचित्रा, अलीशा एंड सुनीता राव। तो आपकी जो इमेज गाने की एज एन अ सिंगर जो बनी हुई है वो बिद्दू स्टाइल का जो म्यूजिक था। मैंने बिद्दू से काम, आई लव हिज म्यूजिक, बट मैंने उनके साथ काम नहीं किया। I know. He talk about the voice and the style. Yeah. So he said, I'm finding that kind of thing. I said, okay, fine, but तो I said कि आप उन्हीं से गवा लीजिए। So he said कि अब मैं because वो जाना है हमको Bollywood and all trained, तो actually आप ये जैसे like कोई लोग बिड्डू के बारे में नहीं जानते that he was one of the first Indians to give international hits. जैसे टीना चार्ल्स के you know कुंग फू फाइटिंग एंड ऑल, बिड्डू हमको तो उस जमाने में पता भी नहीं था that it's composed by an Indian, you know. मैं आपसे एक अभी ऑफ बीट सवाल करता हूँ, इसको कोई उसमें मत लीजिएगा या हमारा कोई ऐसा भी उद्देश्य नहीं किसी के लिए कुछ बोलना, बट एक आर्टिस्ट होने के नाते और एक प्रमोटर होने के नाते या हम लोग जो मार्केट में मूव करते हैं, आप भी वैश्विक कलाकार हैं, वैश्विक तौर पे आपकी पहचान है। हमारा हर देश की एक अपनी कल्चर होती है, एक सभ्यता होती है और वो उस पर फोकस करके रखते हैं। जैसे गल्फ में आप जाएंगे उनका अपना एक अलग जोनर है, यूएस में एक अलग है और हमारे इंडिया में अलग है। किसी भी कल्चर ने दूसरे म्यूजिक को अपनाया नहीं, इंस्पायर तो हो गए लेकिन अपनाया नहीं। हमारे यहाँ दो ऐसे दिग्गज हुए जिन्होंने कि हमारे देश में जो कुंठित युवा हैं या जो कुंठित लोग हैं उनकी कमजोर सोच को और पकड़ के और उन्होंने एक नए तरह के सिनेमा का और उसका द्वार खोल दिया। जैसे भट्ट साहब हो गए, बड़े हमारे लेजेंडरी हैं। मैं तो ढूंढता था भट्ट साहब पुराने वाले कहाँ खो गए, जो उन्होंने अर्थ और ऐसी जो फिल्में दी उन्होंने, इवन सड़क। तो और दूसरी हैं एकता जी। आजकल ये देखा जाए तो नेटफ्लिक्स और उस सब पे इसके सबसे बड़े ये लोग प्रोड्यूसर्स हैं और इन्होंने ऐसे आर्टिस्टों को लेके आए कि जो असली आर्टिस्टों का चार्म ही खो गया और जो हमारे हार्डकोर आर्टिस्ट हैं वो भी बड़े आराम से दे हैप्पी टू अनाउंस कि हम लोग ये फिल्म उनकी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि नहीं मार्केट की दौड़ है तो उनको स्टेबल तो रखना है अपने आप को मार्केट में। बट एज एन आर्टिस्ट ये जो एक जो अजीब टाइप का जो ये दौर शुरू हो गया है, मैं विजुअल की बात कर रहा हूँ, या जो बाहर से जो कुछ लोगों को लेके आ रहे हैं जो चर्चित हैं किसी भी ऐसी चीज जिसे हम लोग सामाजिक तौर पे थोड़ा सा अजीब सा मानते हैं, बहुत हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते। आप इस बदलाव को बतौर कलाकार कैसे लेती हैं? सी देखिए, ये तो इट कैन बी आंसर्ड इन मेनी यू नो कॉन्टेक्स्ट। एक तो बदलाव ज़रूरी है, बदलाव अच्छी चीज़ है। हमारी ये जो नई फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है वो अपनी आप कहते हैं सभ्यता को मानती नहीं है, मैं कहती हूँ हिपोक्रेसी को चैलेंज करती है, क्योंकि बहुत ही सच्चे चीज़ें दिखाती है एंड दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल, क्योंकि सोच बदल गई है। यू नो पहले हिंदुस्तान की कल्चर थी कि किसी की चीज़ सब छुप छुप के करो, यू नो बिहाइंड क्लोज डोर्स करो और किसी से बात मत करो, इट्स ओके। तो दैट्स वाई यू नो थिंग्स लाइक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन दिस दैट, क्योंकि सब चीज़ चुपचाप था। तो obviously अभी वो सब बाहर आ रहा है, so in that way it's very good. But as a viewer, so I can understand artists wanting to explore different things, but as a viewer I feel थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। You know, इतनी सेक्स दिखाने की क्या ज़रूरत है, इतनी violence, like violent, it's become like a porn, like violence porn, you know, and we are feeding a lot of negativity into minds, so I feel now we see नहीं दुष्यंत जी, एक्चुअली हुआ क्या है कि अब ये जो वेब सीरीज या जो भी अब ये कंटेंट आ रहा है ये बहुत इजीली अवेलेबल है बच्चों के हाथ में भी, तो ये किस तरफ बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है कि किस तरफ पेरेंटल कंट्रोल हमेशा रहता है। वो रिमोट में हमेशा वो ऑप्शन है पेरेंटल कंट्रोल की, तो दैट इज समथिंग इफ पेरेंट्स आर नॉट एक्सरसाइजिंग, आप बहुत लेजी हो कि वो पेरेंटल कंट्रोल को सेट करे, देन डोंट ब्लेम, बिकॉज पीपल हैव अ राइट टू क्रिएट व्हाट दे वांट टू क्रिएट। As a parent, it is your duty to protect your children. It is not other people's duty to protect your children. पहले से थोड़ा ज़्यादा easily approachable हो गया है. Totally, but that is the world. That is the world. You know, so yeah. So you can't control everything, but you can control what's happening in your home for sure.